आज हम बात करेंगे सेक्स और स्पिरिचुअलिटी अर्थात मैथुन और अध्यात्म के विषय में। सेक्स का स्पिरिचुअलिटी से सीधा संबंध सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन काल से अध्यात्म की दो मुख्य धाराएं सिद्ध योग और ज्ञान योग प्रसिद्ध है। संस्कृत में एक प्रचलित श्लोक के अंतर्गत यह तथ्य व्यक्त किया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनं च एतद समानं पशुभिः नराणाम। इसका अर्थ होता है कि पशु और मनुष्य में ये चार वृत्तियां समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अर्थात मनुष्य सहित सभी प्राणी आहार यानी भोजन करते हैं, उन्हें नींद आती है, उन्हें भय लगता है और वे संभोग करते हैं। यह जीवों को कोई सिखाता नहीं, यह सभी जीवों में सहज रूप से होता है। इन्हें हम सहज वृत्तियां कहें जो कि प्राकृतिक है। यह मनुष्य प्राणी और अन्य प्राणियों में समान है। मनुष्य भी एक प्राणी है, यह इस साम्य से स्पष्ट होता है। अब यह जो सिद्ध मार्ग और ज्ञान मार्ग है उसमें इसके बारे में जो कहा गया है उसे समझते हैं। सिद्ध योग कहता है कि अगर मनुष्य को एक प्राणी से अधिक पशु से महान जीव की भांति जीना है तो उसे इन चार वृत्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा। इस बारे में ज्ञान योग कहता है कि सिर्फ दो वृत्तियों का ही निरोध करना है। सिद्ध योग कहता है कि मनुष्य को बिना भोजन, नींद, भय और सेक्स के जीना चाहिए तो वो अन्य सभी प्राणियों और साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ सकता है। ज्ञान योग कहता है कि आहार और निद्रा तो स्वाभाविक है, लेकिन भय और मैथुन से ऊपर उठा जा सकता है। तो ज्ञान के आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञानी उसे कहा जाता है जो ना भयग्रस्त है और ना मैथुन से ग्रसित है, तथा सिद्ध मार्ग में सिद्ध उसे कहा जाता है जो ना केवल भय एवं मैथुन अपितु आहार और निद्रा से भी मुक्त हो चुका है। दोनों मार्गों के अपने अपने साधन एवं प्रयोग है जिनके माध्यम से वे अपने अपने हेतुओं को चरितार्थ करने के उपाय बतलाते हैं। सवाल यह है कि क्या प्राणी और मनुष्यों में समान ऐसी इन चार वृत्तियों पर नियंत्रण लाने की बात सच है? क्या इन चारों नैसर्गिक वृत्तियों में रूपांतरण करने के लिए मनुष्य सक्षम है और उसे यह करना चाहिए? तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि इन चारों प्राकृतिक वृत्तियों का कुछ नहीं करना है, वे तो प्राचीन योग मार्ग की दृष्टि से साधक या धर्म जिज्ञासु ही नहीं है, लेकिन जो इनमें से किसी भी दो वृत्तियों को परिवर्तित करने की चाह रखते हैं वे साधक या आध्यात्मिक मनुष्य हो सकते हैं। आज के समय में सिद्ध मार्ग लोगों को उतना आकृष्ट नहीं कर रहा जो फूड और स्लीप के बिना यानी कि बिना खाए और सोए जीने की बात करता है। हालांकि अब भी बहुत से लोग ऐसी बातों में विश्वास तो रखते ही हैं, लेकिन इस विज्ञान युग में भी ऐसे लोग तो है ही जो भय और मैथुन यानी कि सेक्स और फियर से मुक्त होने की बात का स्वीकार करते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो अगर आप प्राणियों में सहज ऐसी आहार, निद्रा, भय, मैथुन की वृत्तियों से ऊपर उठा जा सकता है और हमें इन चारों वृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए ऐसा मान रहे हैं तो आप सिद्ध योग के अध्यात्म को मानते हैं और उनमें से सिर्फ दो अर्थात भय और मैथुन से मुक्त हुआ जा सकता है ऐसा मानते हैं और यह करना चाहिए ऐसा समझते हैं तो आप ज्ञान योग के अनुकूल
आध्यात्मिक मार्ग को मानते हैं। यह हमने जाना। आज भी कुछ लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि वे बिना खाए और सोए जी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, उस पर वैज्ञानिक परीक्षण भी चल रहे हैं, लेकिन फियर और सेक्स से मुक्त हो गए हो ऐसे तो अनेक दावेदार आज भी बहुतायत में पाए जाते हैं। उन्हें ही आज के आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। तो हम यहां आहार और निद्रा के विषय में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भय और मैथुन के संबंध में चर्चा को आगे ले जाएंगे। पहले हम भय या डर के बारे में बात करें तो भय दो प्रकार के होते हैं। एक तो जंगल में विषैले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भय तथा अन्य भूत प्रेत एवं मानसिक भ्रमजन्य या काल्पनिक भ्रम। विज्ञान मानता है कि विषाक्त वनस्पति और जीवों का भय तो सहज है, लेकिन मनोजनित या काल्पनिक भय से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भय या फियर की वृत्ति के विषय में भी यहां इतने ही बात करते हैं। अतएव आहार, निद्रा और भय के विषय को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे सेक्स की बात करते हैं। कोई संत है तो वो भोजन करता है, सो जाता है या जहरीले जीवों से खुद को बचाने का प्रयास करता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो सेक्स से ग्रसित है तो हम उसे आज के समय में संत नहीं मानते। इस प्रकार सेक्स का अध्यात्म से गहरा नाता है और मैथुन रहित चित्त ही आध्यात्मिक चित्त है, ऐसा माना जाता है। अब यह सेक्स जो है उसमें भी दो प्रकार है। कहा जाता है कि प्राणियों की तरह सहज वृत्ति के तहत ऋतुकाल में या प्राकृतिक रूप से दैहिक रूप से प्रजनन के लिए यह वृत्ति उठती है तो उसे वर्ज्य नहीं माना गया। लेकिन मानसिक रूप से अतिरिक्त आनंद लेने के लिए बार बार सेक्स के अनुभव में उतरने की चाह जिन्हें है वे आध्यात्मिक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्स भी वर्ज्य नहीं है अध्यात्म में, आहार, निद्रा और भय की तरह ही, अगर वो संतति या प्रजोत्पत्ति के लिए किया जाए। लेकिन सेक्स मनोरंजन के लिए किया जाए तो वह वर्ज्य है, क्योंकि सेक्स आनंद का साधन बन जाए तब वह अप्राकृतिक हो गया। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। तो सेक्स के दो रूप यहां स्पष्ट होते हैं। एक शारीरिक आवश्यकता के मुताबिक प्राकृतिक वृत्ति के रूप में जो अध्यात्म में स्वीकृति प्राप्त है, और दूसरा मानसिक इच्छा से प्रेरित कृत्रिम सेक्स जो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। तो अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए सेक्स को एक साधन के रूप में ले रहे हैं तो आप एक आध्यात्मिक साधक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्स को मानसिक, कृत्रिम और आनंद के साधन के रूप में देख रहे हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं है, यह निष्कर्ष निकलता है। सेक्स के इन दो रूपों के विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां हम इस बात को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज मानसिक आनंद प्राप्त करने के लिए सेक्स को जीवन का केंद्र बनाने वाले लोगों को साधक नहीं माना जाता, यह स्पष्ट है। इस प्रकार सेक्स और स्पिरिचुअलिटी का एक अभिन्न संबंध हमें देखने को मिलता है। ओशो भी कहते हैं कि जिससे हम पैदा हुए वह सेक्स अपवित्र नहीं है, जो प्रजनन का कारण है वो मैथुन पवित्र होता है, जो प्राणी सहज एवं प्रकृति दत्त है वो अनुचित नहीं हो सकता। लेकिन आनंद की प्राप्ति के लिए सेक्स में रुचि लेना, मैथुन के विचार करना, यह आध्यात्मिकता नहीं है। सेक्स प्राणियों में एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसकी चरम सीमा में हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आनंद सिर्फ एक प्रतीक है किसी महान आनंद की,
एक झलक की तरह। इसे ऐसे समझे जैसे सेक्स एक ट्रेलर है और आध्यात्मिक परमानंद या एक्सटेसी समाधि पूरी पिक्चर है। तो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि ट्रेलर में आकर्षित चेतना आध्यात्मिक नहीं है, पिक्चर में आकृष्ट चेतना ही आध्यात्मिक है। ओशो अन्य गुरुओं से अलग आगे यह भी कहते हैं कि बार बार ट्रेलर का आनंद लेने की चाह पिक्चर की ओर जाने में बाधक नहीं है। मतलब कि सेक्स का आनंद लेने से समाधि के आनंद का कोई विरोध नहीं है। एक दृष्टि से यह पूरक है। तो ओशो तो सेक्स को एक सम्मानजनक प्रक्रिया के रूप में प्लेफुल जॉयफुल एक्सपीरियंस की तरह उसे देखते हैं। वे कहते हैं कि यह एक ही है, एक क्षणिक तो दूसरा शाश्वत। लेकिन अन्य आध्यात्मिक गुरुओं की तरह ही ओशो यह भी कहते ही है कि सेक्स में कुछ नहीं रखा और जो सच्चा सुख है वो तो समाधि में ही है। जे कृष्णमूर्ति और अन्य नए आध्यात्मिक गुरु भी आहार निद्रा की तो बात नहीं करते, लेकिन भय और मैथुन के विषय में एक अलग सोच रखते हैं। गुरुजी भी अपने फोर्थ वे में सेक्स के लिए एक अलग ही सोच प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ओशो इन सब में विशिष्ट है, जो एक सरल तथ्य प्रकट करते हैं। यहां सेक्स का विरोध नहीं, सेक्स एक ट्रेलर की तरह है, लेकिन पिक्चर तो समाधि ही है। आनंद के लिए सेक्स नहीं, आनंद के लिए इससे ऊपर उठकर कुछ और, एक्सटेसी, परमानंद, सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि। बात को यहीं तक रखते हुए हम आपको इन सवालों के जवाब खुद खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। आप स्वयं सोचें कि अध्यात्म और मैथुन का संबंध कैसा होना चाहिए। सवाल यह है कि सेक्स से ऊपर उठ जाना आपके लिए कैसे संभव है। सेक्स को आनंद का साधन ना बनाना कैसे संभव है। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि अध्यात्म में कैसा आनंद प्राप्त होता है और किस तरह वो प्राप्त होता है। सवाल यह है कि कितने लोग सेक्स से ऊपर उठे। अस्तु।